और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा दुनिया में। कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे। जो अपराध था, जो संगठित अपराध था, जो नक्सलाइट मूवमेंट है, हम कह सकते हैं कि देश को डिस्टर्ब करने वाली जो शक्तियां थी उनका समूल सफाया करने का काम माननीय गृह मंत्री जी। दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में, दंगाई भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा, यह उस समय का नारा था। लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। जो 60,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, 60,000 से अधिक आरक्षी नागरिक पुलिस को नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय बेबी रानी मौर्य जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय आशीष पटेल जी, माननीय अनिल कुमार जी, माननीय राकेश सचान जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस ऑफिसर, पत्रकार मित्र और सामने पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे आरक्षी भाइयों तथा बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज मुझे कहने में इस बात का फख्र हासिल है, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध था, जो संगठित अपराध था, जो नक्सलाइट मूवमेंट है, हम कह सकते हैं कि देश को डिस्टर्ब करने वाली जो शक्तियां थी उनका समूल सफाया करने का काम माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमें अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस पार्टी से विपक्षी दलों की सरकारें होती थी, नक्सलाइट मूवमेंट में भोले वाले ग्रामीण निरपराध लोग अचानक मारे जाते थे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, आपने जो प्रण लिया, देश के अंदर से अशांति फैलाने वाले, खून खराबा करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का समूल नष्ट करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, हमें फख्र है आपके नेतृत्व पर, गर्व है आपकी ताकत पर। आपने वास्तव में वो करके दिखाया जिसका सदियों से आजादी के बाद से लगातार इंतजार हो रहा है। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, वर्तमान राजनीति के चाणक्य, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री अमित शाह जी का लखनऊ की धरती पर मैं मंच की ओर से, आप सब की ओर से, प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिसमें आपको चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और सही मायने में राम राज्य, सही मायने में सुशासन या स्थापित करने की बागडोर आ रही है। हम लोग नारा लगाते थे 2017 के चुनाव के समय, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नारा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा
जेल के अंदर अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा, या उस समय का नारा था। लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। मैं यही आप सबको आह्वान करूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, वो सिर्फ अपराधी होता है। आप ऐसे समय में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में शासन है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले बिना पैसा दिए भर्ती नहीं होती थी, आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, नकल माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश आज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप सबका मैं यही आह्वान करूंगा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को योग्य ढंग से निर्वहन करने का संकल्प लेकर के जाइए। आप सौभाग्यशाली हो, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जिनका बहुत लंबा राज्य सरकार का भी, भारत सरकार का भी अनुभव है, वह हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यह अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, और इस क्षण को संजो करके जाइएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो ज्यादा समय न लेकर के आप सभी जो आरक्षी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं देता हुआ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ, उत्तर प्रदेश के सुशासन की बागडोर आपके हाथों में आ रही है, इसकी शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मंच पर है माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है। तालियां लगातार बजती रहे मित्रों। बरेली की शिल्पा सिंह बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं। बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के बीनू बाबू और उसके पश्चात महोबा के योगेंद्र सिंह। वंदे वंदे वंदे। देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब को प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि
और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज वो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके अभिभावक के जीवन की जो एक आस थी, ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके। और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी प्रदेश पुलिस बल के माध्यम से आप न केवल प्रदेश की बल्कि देश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित करेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय गृह मंत्री जी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए प्राप्त होता है, इसके लिए और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से, ना खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस सीसीटीएनएस, आईसीजीएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने 11 साल के अंदर
जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवा ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर चौथे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थ। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही नहीं। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर जमीन में। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर उनके रोते हुए इंटरव्यू हुआ। भाइयों बहनों, इस सशक्त भारत का एक नया युग शुरू। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कभी हम सोच नहीं सकते थे भारत चंद्रमा पर पहुंचे, मगर चंद्रमा पर ही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में मातृशक्ति का सम्मान किया,
होने का बनने की शुरुआत हो चुकी है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है और देश में उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और उनकी टीम को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा।